in favor of the withdrawal may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the clause stands withdrawn. कोई चीज ऐसी नहीं है. I am stating on the floor. हमारी जानें भी कुर्बान हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे. कोई एक लफ्ज अगर बता दे, एक लफ्ज बता दे, सियासत ना करे. शुरू हम होते हैं नामूस रसालत को गलत कोट करके, ख़त्म होते हैं हम 804 नंबर के रिहाई के लिए. वो करें आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए जो कुछ करना है खुदा के लिए, उसको इस कानून या किसी भी जो इस्लामी मामला उसको उसके साथ मिक्स ना करें. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर कर लिया गया. JUI की मुजव्वज़ा तरमीम शामिल बिल के हक में 160, मुखालफत में 79 वोट पड़े. बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा. PTI के बानी के हक में नारे. अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा गैर मामूली कानून साजी हो रही है. ऐवान में अपोजिशन लीडर ही नहीं, मुल्क का पॉपुलर लीडर जेल में है, इससे मिलने नहीं दिया जा रहा. वज़ीर कानून आसिम नज़ीर दारड़ ने कहा ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है, इस पर सियासत न करें. बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा. चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गैलानी ने कहा अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमारे कायद ने जब परचम बनाया तो सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों के लिए रखा. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर अहम मामलात पर सियासत न करें. मुश्तरका इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद समेत दीगर बिल भी मंजूर. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी. मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम पर तनकीद. कहा 27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया. ये तरमीम उसी तरह मुतनाज़ होगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की तरमीम मुतनाज़ हुई. 27वीं आईनी तरमीम में बाद शख्सियात को ऐसी सहूलियात और मराद दी गई जिन्हें कौम ने कबूल नहीं किया. ऐसी मराद से तबकाती तकसीम का तासुर पैदा हुआ. चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पाकिस्तान में इस्लाम और आइन के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती. ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए. अब्दुल कादिर पटेल और एमल वली खान की भी बिल की मुखालफत. अब्दुल कादिर पटेल एहतजाजन ऐवान से चले गए. कहा हम ऐसा कोई कानून पास नहीं होने देंगे. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation on the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor. PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets on 10th May, with Pak Army with a paralyzing punch and struck their bases and ground assault deep into the enemy territory from north to south. Besides neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control centers. राफेल तैयारी की सलाहियत पाकिस्तान के सामने सिफर साबित हुई. दुश्मन की अददी बढ़तरी के बावजूद उससे शिकस्त हुई. जब पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर हमला किया गया तो दुश्मन के सबसे जदीद तैयारे मार गिराए. ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया. सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब. दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया. दुश्मन ने फिर हमला किया तो पाक फजाइया को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा. पाक फजाइया ने साइबर वॉरफेयर में भी अपनी बरतरी साबित की. मार्का हक के फतह तीनों अफवाज की हम आहंगी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा है. मार्का हक में हमारी सलाहियत और तैयारी दुनिया ने देख ली. पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना चाहता है. अगर किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी. JF-17, J-10C, F-16 की घनगरज. फजाएं गूंज उठी. PF अकेडमी रसालपुर में ग्रेजुएशन पासिंग आउट परेड. कैडेट्स का पेशा महारत का मुजाहिरा. लड़ाका तैयारों और शेरदिल एरोबैटिक्स टीम का फ्लाई पास्ट. पास आउट होने वालों में सऊदी फजाइया के कैडेट्स भी शामिल. मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए.
उस्मा खान की बानी PTI से अडयाला जेल पे 29 रोज बाद मुलाकात। बाकी किसी रहनुमा और फैमिली मेंबर को मुलाकात की इजाजत न मिली। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उस्मा खान ने बताया बानी PTI खैरियत से हैं, उनकी सेहत ठीक है। बानी ने कहा ना किसी से बात कराते हैं न मुलाकात। बानी ने कहा उन्हें सारा दिन कमरे में बंद रखा जाता है और कभी कभी बाहर निकालते हैं। अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं के हमरा अडयाला जेल के करीब नाके पर मौजूद रहीं। पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के बाद PTI अरकान पार्लियामेंट अडयाला जेल पहुंचे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी अडयाला जेल न पहुंचे। PTI एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज रही। हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। दफा 144 के साथ पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है कि सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके आप किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। उम्मीद रखते हैं कि KP के वजीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं वो सरकारी वसाइल अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। ऑपोजिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए या अडयाला, दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वजीर ममलिकत दाखिला दलाल चौधरी की वार्निंग। कहा बार बार मुलाकात कहा जाता है, वजीर आला का इस्तेहकाक नहीं, उनकी मुलाकात कराई जाए। मुलाकात धमकी और धौन से नहीं, जेल मैनुअल या अदालती हुक्म पर होगी। किसी भी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो फौजदारी मुकदमात बनाएंगे। हमदर्दी कार्ड खेला जाता है, बानी के बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता। दस्तावेजात पूरी कर दें, बच्चों को 24 घंटे में वीजा देंगे। सेंट्रल फैसल वार्डा का कहना है कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वज़ीर आला KP ने अडयाला और इस्लामाबाद में बुलवाकर कर मुस्बत कदम उठाया। बहनों की मुलाकात गैर सियासी है, ये उनका हक था जो उन्हें मिला। सियासी मुलाकात मुमकिन नहीं। मीरान शाह में पहले बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला KP की जिम्मेदारी है शहीद अफसर के अहले खाना की दाद रसी करें। गवर्नर राज की बातें चल रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान है या गवर्नर तब्दील होने का, आप क्या समझते हैं? जो लगाएंगे उनसे पूछो, उससे पूछो, उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। आप भी स्टेक होल्डर हैं, आपकी हुकूमत वहाँ पे अरकान है, आप क्या समझते हैं लगना चाहिए? ये इरादा है नहीं है, उनसे पूछो। वैसे मुनासिब है सर लगाना, अगर ऐसा कुछ इक़दाम उठाया जाता है तो क्या KP में गवर्नर राज लग रहा है? पार्लियामेंट आमद पर मौलाना फजलुर रहमान से सवाल जवाब दिया, जिन्होंने लगाना है उनसे ये सवाल पूछें। सेनेटर एमल वली खान ने कहा गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं, गवर्नर राज के मामले से ANP को दूर रखा जाए। गवर्नर राज की मुखालफत करते हैं और करते रहेंगे, कभी किसी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं देंगे। कारोबार और मजबूत मईशत से ही टैक्स आमदन में इजाफा होगा। तवील मुद्दती इक़दामात के जरिए मुल्क में कारोबार को बेहतर बनाना चाहते हैं। टैक्स देने वाले कारोबारी अफराद को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स शोबे की इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप इजलास में गुफ्तगू। कहा मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत रोज़ी अव्वल से बरामदात में इजाफे पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए अमली इक़दामात उठा रही है। कमेटी अमली इक़दामात पर मबनी लाहे अमल पेश करेगी। कैमरिन पेट्रोल मुकाबले की पाकिस्तानी टीम की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शानदार कारकर्दगी पर टीम को मुबारकबाद दी। कहा कामयाबी ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, ये हमारी फौज की पेशा वराना बर्तरी का सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान तुर्की ताउन को तवानाई के शोबे में मज़ीद तौसीह देने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का तवानाई इलाके इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक शराकत के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफाक।
PDF के नोटिफिकेशन में कोई ताखीर नहीं हुई, ना ही कोई कन्फ्यूजन है। बैरिस्टर दानियल चौधरी का नोटिफिकेशन में ताखीर पर सहाफ़ी के सवाल का जवाब। कहा, तमाम तर कानूनी और आईनी तकाजे पूरे करना होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान आ गए हैं, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। कुछ सियासी जमातें जानबूझकर इस मामले को पेचीदा करने की कोशिश कर रही हैं। बनू में मीरानशाह रोड पर दहशतगर्दों के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह अलीउल्लाह कातिल, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद भी जाँ बहक, 3 जख्मी। नाम मालूम मुसल्लह अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर की नमाज जनाज़ा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला KP की बनू में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला का भी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। पंजाब में मोटरसाइकिल चलाने की उम्र 2 साल कम करने का उसूली फैसला। अब 16 साल के लड़के स्मार्ट कार्ड्स और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के नोटिस के बाद मरियम नवाज का अहम कदम। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी से रोक दिया। बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। हिदायत दी, हेलमेट ना पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही पंजाब को कम उम्र ड्राइवर को गिरफ्तार करने से रोका था, आगाही मुहिम चलाने का कहा था। दहशतगर्दी के खिलाफ FC हमेशा सफ़े अव्वल रही। जवानों के हौसले बुलंद और मुल्क की खिदमत का जज्बा अब वाज़ेह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शब कदर में FC की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, FC ने मुल्की हालात और सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढाला। वज़ीर दाखिला को पास आउट होने वालों ने सलामी दी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत, तवानाई, इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला KP ने कहा, मुकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाने वाली निजी सरमायाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई की जाएगी। जुडिशल कमीशन की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को मुस्तकिल जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस मोहम्मद कामरान खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने रूल्स तश्कील देने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामी के मुताबिक कमेटी में वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अफवान, सेनेटर फारूक नाइक, सेनेटर अली जफर और एहसन बून शामिल होंगे। जुडिशल काउंसिल इजलास में मुतफिका तौर पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी में वफाकी आईनी अदालत के जज हसन अजहर रिजवी भी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी जजेस के खिलाफ शिकायत जायजा लेने के लिए कार्रवाई चलाने के लिए रूल्स तश्कील देगी। रूल्स बनने तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 का इत्तलाक होगा। GSQ हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 15 मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में केस की समाअत अदालत ने करार दिया। अगर मुल्जिमान ने सरेंडर नहीं किया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ओपन नीलाम कर दे। कराची में 3 साला नन्हे इब्राहिम की लाश एक आम नौजवान ने तलाश की। रेस्क्यू टीमें और जिला इंतजामिया 15 घंटे तक लाश ना ढूंढ सकी। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक की लड़के से मुलाकात, नकद इनाम दिया। तनवीर नामी लड़के ने बगैर किसी मदद से इब्राहिम की लाश को निकाला। जिला अदालत में मेयर कराची और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दायर। वाक़े पर शोबिज़ इंडस्ट्री भी गमजदा। अदाकारा माहिरा खान ने कहा, वीडियो देखी जिसमें माँ अपने बच्चे के लिए रो रही है। ये बेहिसी की इंतहा है, जिम्मेदार कौन है? बुशरा अंसारी ने कहा, ये शहर लाखों लोगों को रोजगार देता है मगर कोई पूछने वाला नहीं।
सिंध असम्बली में गैस लोड शेडिंग से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका मंजूर। रुकन एमके आमिर सदीकी ने कहा कराची में गैस की शदीद किल्लत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी गुलाम कादिर बोले सिंध पूरे मुल्क में गैस देता है लेकिन सिंध को ही गैस नहीं मिलती। खवातीन की तालीम और हुनर से मुतालिक करारदाद मंजूर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध में खवातीन की आगाही पर बहुत काम हो रहा है। तरपारकर में खवातीन हैवी ट्रॉलर चलाती हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है बिलावल भुट्टो आने वाले वज़ीर आज़म है। पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी और जमहूरी जमात रही। मुल्क को बहरानों से निकालने का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। कारकुन बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारी करें। मुत्तहिदा अरब इमारात का कौमी दिन दुबई, अबूधाबी और दीगर अमाराती रियासतों में जश्न। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा अमारात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी मजबूत पुल का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दोनों मुल्कों के तारीखी रिश्ते को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पाक अमारात ताल्लुकात सरहदों से मावरा है। मोदी सरकार की शहरियों की जासूसी की कोशिश। भारतीय हुकूमत का स्मार्टफोन कंपनीज को सरकारी ऐप लाजमी रखने का हुक्म। एप्पल ने भारतीय हुकूमत की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का भी तशवीश का इजहार। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा मोदी सरकार हर शक्ल में आमरीयत ला रही है। HBL PSL का लंदन रोड शो कराने का फैसला। शो लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आलमी शनाख्त का सबूत है। लंदन का रोड शो HBL PSL की बैनुल-अक़वामी अपील को मजीद फरोग देगा। 15वीं कौमी विमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप कराची में शुरू। पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने कहा खातिन की सॉफ्टबॉल खेल में रग़बत खुश आइंद है। उम्मीद है पाकिस्तान लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेगा।